Good morning, students. Today we are going to start our new topic, that is atmospheric electric charge. Now, in rainy season, we always have experienced clouds, thunder, and lightning. Now, sometimes we also hear or read in newspaper that lightning struck a tree or a building, and at there some peoples or animals were killed. ऐसा हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम सुनते हैं. हाउ डज़ दिस हैपन एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट सच इंजरी और डेथ. तो ऐसा कब होता है, क्यों होता है? वी कांट स्टॉप द लाइटनिंग बट वी कैन टेक द प्रिकॉशंस. ओके, what is it that actually happens when there is lightning in the sky and when lightning strikes the earth? तो लाइटनिंग जो होती है वो कब होती है, एंड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स द अर्थ, वो अर्थ को कब स्ट्राइक करती है. नाउ विल सी दिस व्हेन एंड हाउ. सो नेक्स्ट टॉपिक इज लाइटनिंग. व्हाट इज मीन बाय लाइटनिंग? वेयर एयर एंड क्लाउड्स रब अगेंस्ट ईच अदर इन द स्काई. ठीक है, एयर और क्लाउड्स का जब रबिंग होता है उस वक्त द अपर पार्ट ऑफ सम क्लाउड्स ऑन अपर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. ओके, नाउ यहाँ पर देख सकते हैं. Here we can see the upper part becomes positive. Okay, and the lower side becomes negatively charged. Here blue color का आपको दिख रहा है charge, that is negative charge. Okay, which develops on the cloud after the rubbing. Okay, again between air and clouds. Now students, the science behind lightning and a lightning strike is very complicated. Now let us therefore consider a cloud in the sky with a negatively charged base above the plane of ground. Okay. Now we can see within the picture here negative charge is there. Okay, on below side of the cloud. Now वो charge consider करेंगे. When this negative charge on the bottom of the cloud becomes much larger than the charge on the ground, at that time it starts flowing towards the ground in stages. Okay, मतलब जब नीचे वाला जो आपको चार्ज दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज ऑन द अर्थ, ओके, उससे ज़्यादा जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उस वक्त नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा. ओके, नाउ दिस हैपन्स वेरी फास्ट इन मच लेस दैन अ सेकेंड. ठीक है, तो 1 सेकेंड से अंदर ये सब प्रोसेस होती है. ठीक है, एंड हीट, लाइट, साउंड, एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो ऐसा सब कुछ होता है जब भी लाइटनिंग होती है. तो वी कैन सी द लाइट ऑल्सो. ओके, वी कैन हियर द साउंड ऑल्सो. हीट इज ऑल्सो जनरेटेड. ओके, along that process. Now lightning strike. You probably know that when there are electrically charged clouds in the sky, electricity is attracted towards a tall buildings or a tree. ठीक है, नाउ जो क्लाउड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज बन जाते हैं और वो कोई भी ऊंची जो कोई भी ऊंची जो चीज़ है जैसे कि बिल्डिंग है, ट्री है, तो उसकी तरफ वो इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट होने की कोशिश करती है. ठीक है, चार्ज अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है. एंड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स एन अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग और ऑन द टॉप ऑफ द ट्री बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. ठीक है, तो इंडक्शन प्रोसेस सीखा है लास्ट टाइम. नाउ ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस ऑन द क्लाउड एंड द बिल्डिंग. ठीक है, मतलब क्लाउड का नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे अर्थ का मतलब ही बिल्डिंग का पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है एंड द चार्ज ऑन द क्लाउड फ्लोज टूवर्ड्स द बिल्डिंग. ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड
a lightning strike. तो इसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, due to the tremendous heat and light generated by lightning, a chemical reaction occurs between nitrogen and oxygen in the air. ठीक है. मतलब जो लाइटनिंग होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी लाइटनिंग होती है उस वक्त बहुत ज़्यादा हीट और लाइट जनरेट होती है. ठीक है. जिसके वजह से केमिकल रिएक्शंस होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में. ठीक है. नाउ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट विद इन द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाउ उस वक्त रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनता है. ठीक है. इज़ फॉर्म. इट मिक्सेस विद द रेन वाटर. ठीक है. और वो रेन वाटर के अंदर मिक्स होता है एंड कम्स डाउन टू अर्थ विद दैट रेन एंड सप्लाइज नाइट्रोजन टू द सॉइल. ठीक है. तो इस तरीके से वो नाइट्रोजन सॉइल को सप्लाई करता है एंड दस इम्प्रूविंग इट्स फर्टिलिटी. ठीक है. तो यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट due to the energy of the lightning, the oxygen in the air is converted into ozone. तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है, now tremendous energy is also produced here, and because of that energy the oxygen in the air is converted into ozone. और ओजोन गैस आपको पता है कि it protects us from harmful ultraviolet rays coming from the sun. सो यहाँ पे दोनों भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और बेनिफिशियल है हमारे लिए. ठीक है. और वो लाइटनिंग की वजह से हो रही है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, लाइटनिंग की वजह से हमें देखना है कि जो डैमेज होता है, लॉट ऑफ डैमेज, तो उसे किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है लाइटनिंग कंडक्टर. बाय यूजिंग लाइटनिंग कंडक्टर वी कैन प्रिवेंट. ओके. इट मतलब जो डैमेज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. नाउ लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक. ठीक है. ऐसा डिवाइस होता है जो हमको लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाता है. ठीक है. नाउ हम उसको एक प्रिकॉशनरी मेजर बोल सकते हैं. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप. नाउ यहाँ पे जो येलो कलर की आपको दिख रही है लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप. ठीक है. विथ वन एंड फोर्क. ठीक है. दिस एंड इज़ एट द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. ओके. इस तरीके से इसका एक एंड जो होता है वो बिल्डिंग के टॉप लेवल पे होगा. ठीक है. नाउ द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज़ कनेक्टेड टू अ प्लेट ऑफ कास्ट आयरन. ना उसका जो दूसरा एंड होता है वो कास्ट आयरन की प्लेट से कनेक्टेड होता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ कास्ट आयरन? इट इज़ अलॉय ऑफ एन आयरन. ठीक है. वो प्योर आयरन नहीं होता, तो वो आयरन का अलॉय होता है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, अ पिट इज़ डग इन द ग्राउंड. नाउ वी कैन सी हियर. ठीक है. किस तरीके से कोल एंड सॉल्ट आर फिल्ड इनटू दैट पिट. ठीक है. कोल और सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है वो उसके अंदर फिल किया जाता है. आयरन प्लेट इज़ प्लेस्ड अपराइट इन द पिट. तो इस तरीके से आयरन प्लेट जो होती है उसके ऊपर रखी जाती है. देर इज़ ऑल्सो प्रोविजन फॉर पोरिंग द वाटर इनटू इट. ठीक है. टू कीप द वेट सॉइल. ठीक है. इसलिए वहाँ पे वाटर पोर करने के लिए भी एक प्रोविज़न की जाती है. नाउ दिस हेल्प्स टू स्प्रेड द इलेक्ट्रिक चार्ज क्विकली इनटू द ग्राउंड ऑल्सो एंड प्रिवेंट डैमेज. ठीक है. Now whenever an electrically charged cloud passes over the building, the electric charges flowing towards the building are conducted into the ground through the copper strip and damage to the building is prevented. ठीक है. मतलब जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्लाउड जो होते हैं बिल्डिंग से
पास होते हैं, ठीक है, ऊपर से जब भी पास होते हैं तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और जो कॉपर स्ट्रिप होती है उसके थ्रू वो ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए बिल्डिंग का जो भी डैमेज है वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हेन सच अ लाइटनिंग कंडक्टर अर्थिंग इज फिक्स्ड ऑन अ टॉल बिल्डिंग, द सराउंडिंग एरिया इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइटनिंग, ठीक है। नाउ ऐसे कंडक्टर से जो आसपास का एरिया है, ठीक है, उसका भी प्रोटेक्शन होता है डैमेज से, ठीक है। मतलब जो भी आसपास के एरिया में डैमेज होने वाला था वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। Now you will get more information about how to get the protection from lightning in the lesson of disaster management, ठीक है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती है इसके अबाउट, ठीक है। Now student, here the lesson is over. Now some questions are asked that why is the upper end of lightning conductor is pointed. Now student, now आपको पता है कि जो कॉपर स्ट्रिप होती है तो उससे ऑलवेज लाइटनिंग जो है वो जो चार्ज होता है वो कैरी किया जाता है, ठीक है। जो कॉपर स्ट्रिप होती है उससे चार्ज अर्थ की तरफ कैरी आउट होता है, ठीक है। इसलिए उसका जो लाइटनिंग कंडक्टर का जो अपर एंड है वो पॉइंटेड होना चाहिए। नाउ व्हाई आर द कोल एंड सॉल्ट एडेड टू द पिट इन द ग्राउंड। तो कोल और सॉल्ट क्यों ऐड किए जाते हैं? तो बेसिकली कोल जो होता है कार्बन से बना होता है, सॉल्ट जो है वो बेटर इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। एंड टू कीप द सॉइल वेट परमानेंटली वी यूज़ द कोल एंड सॉल्ट, ठीक है। Now here we have finished this lesson. You have to solve the exercise within your science notebook, okay. Thank you, goodbye, take care.